भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको कक्षा 12 का भूगोल पढ़ाऊंगी। भूगोल की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का दूसरा पार्ट इस कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे। इसका पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। उसके कुछ बिंदु थे जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जैसे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या का वितरण बिंदु विधि द्वारा और जनसंख्या की असमानता। आज हम दूसरे पार्ट की जो बिंदु दिए हैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं तथा भारत में 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। आइए शुरू करते हैं जनसंख्या का अध्याय। जनसंख्या घनत्व को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। कहने का अर्थ है कि 1951 ईस्वी में यानी कि स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या का जो घनत्व था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 117 व्यक्ति रहते थे, जबकि जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि इन 50 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से वृद्धि हुई है। देश में जनसंख्या घनत्वों की स्थानिक भिन्नता के कारण अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में 17 व्यक्ति रहते हैं तथा दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। देश की राजधानी में 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं 11,297 व्यक्ति, जबकि प्रायद्वीपीय भारत केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 से अत्यधिक घनत्व पाया जाता है। असम को छोड़कर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कम घनत्व है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार इस मानचित्र से हम समझते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत की राजधानी दिल्ली है, जो एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, डार्क है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। दिल्ली के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल और दक्षिण में एरो के माध्यम से आप देखें कि केरल राज्य अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है। उसके विपरीत हम आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसी पूर्वोत्तर राज्यों में आप नीचे देखिए मिज़ोरम, एरो के द्वारा मिज़ोरम राज्य में सबसे
कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह है देश में एक तरफ जनसंख्या घनत्व अधिक है, दूसरी तरफ बिल्कुल कम है, और जो राज्य हैं उसमें समान है। तो यह है जनसंख्या की घनत्व का असमानता। भारत में जनसंख्या घनत्व की असमानता है। किसी राज्य में बहुत अधिक है जनसंख्या घनत्व और किसी राज्य में बहुत कम है जनसंख्या घनत्व। ये हमने आपको बताया जनसंख्या घनत्व मानचित्र के माध्यम से। आशा करती हूँ कि अब तक समझ में आ गया होगा। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रह रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का एक अंकगणितीय अनुपात है। अंकगणितीय अनुपात क्या है? इसका एक सूत्र है कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 व्यक्ति रहते हैं, तो इसको कहते हैं कि 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 व्यक्ति रहते हैं। इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब हम आपको बताते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर ज्ञान के लिए कायिक और कृषिक घनत्व को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए आवश्यक है। आइए हम देखते हैं कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। कायिक घनत्व। कायिक घनत्व हमें ये बताता है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है उस पर भारत की कुल जनसंख्या का कितना दबाव पड़ रहा है। जैसे यह एक क्षेत्र है जो कृषि भूमि है, इस पर 10,000 लोग रहते हैं, तो इस क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर 10,000 जो जनसंख्या रह रही है उसका इस कृषि भूमि पे दबाव पड़ता है। इसे कहते हैं कायिक घनत्व। दूसरा है कृषीय घनत्व। कृषि घनत्व हमें यह बताता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर का जो कृषि क्षेत्र है उस पे कितने कृषक परिवार या उनके बच्चे रहते हैं। जैसे यह एक कृषि क्षेत्र भूमि है, इस पर कृषक भी रहते हैं, उनका परिवार भी रहता है और उनके बच्चे भी रहते हैं, तो इस कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है। इसे हम कहते हैं कृषीय घनत्व। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में किसी दिए गए 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। 2 समय बिंदु क्या है? जैसे एक बार जनगणना हुई है हमारी 2011 में और दूसरी होगी 2021 में, तो ये जो 2 समय बिंदु है 10 साल के अंतराल में, इसमें कितना जनसंख्या का उतार चढ़ाव हुआ वही हमारी 2 समय बिंदु कहलाती है। अब है अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक, यानी घटक या 2 प्रकार। 2 प्रकार हैं, पहला प्राकृतिक जनसंख्या और दूसरा है अभिप्रेरित जनसंख्या। अभिप्रेरित जनसंख्या किसे कहते हैं? वे जनसंख्या जो गांव से या छोटे नगरों से उठकर बड़े शहरों में चले जाते हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए चले जाते हैं, चाहे किसी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में आकर्षित होकर वहाँ जाके बस जाते हैं, काम करने लगते हैं, अपना घर बना लेते हैं, उसे हम अभिप्रेरित जनसंख्या करते हैं। यानी कि बड़े नगर या कोई रोज़गार उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसे हम अभिप्रेरित जनसंख्या कहते हैं। परंतु इस अध्याय में हम अभिप्रेरित जनसंख्या को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्राकृतिक जनसंख्या को हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर कम तथा जन्म दर अधिक होना होता है। यह है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। यहाँ हम प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की विवेचना ही इस अध्याय में कर रहे हैं। भारत की दशकीय वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। वार्षिक वृद्धि 1.64% है। इस वार्षिक वृद्धि के कारण वर्ष
2021 तक जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। प्रथम अवस्था 1901 से 1921 तक की अवधि। भारत की जनसंख्या स्थिर रही है। इस अवधि में क्यों स्थिर रही है? क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर रहे हैं, जिसके कारण थे स्वास्थ्य, चिकित्सा, भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर उत्तरदायी कारक रहे हैं। दूसरी अवस्था है 1921 से 1951 तक। इन दशकों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है, क्योंकि इस समय तक या स्वतंत्रता के बाद तेजी से देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर को घटा दिया। साथ ही साथ देश में परिवहन और संचार प्रणाली सुधार होने लगा, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होने लगी। तीसरी अवस्था 1951 से 1981 तक की है। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से होने लगा और मृत्यु दर कम होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सुनियोजित ढंग से विकास के कार्यों को किया जाने लगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तथा अधिकांश लोगों के जीवन दशाओं में सुधार होने लगा। इन सब के अतिरिक्त बांग्लादेशियों, नेपालियों, पाकिस्तान से भी अधिक संख्या में लोग भारत में प्रवास किए, जिससे भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। मतलब कि जो भारत के पड़ोसी देश थे, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई भारत में, तो जब भारत की स्थिति अच्छी होने लगी, मजबूत स्थिति होने लगी, तो जो हमारे पड़ोसी देश के लोग थे भारत में प्रवेश किए और प्रवास करने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश किया और प्रवास करने लगे। तिब्बतियों ने भी इन्हीं के साथ भारत में प्रवेश किया है। चौथी अवस्था 1981 के पश्चात की है। 1981 से 2011 तक इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि ऊंची रही, परंतु अब इसमें मंद गति से कमी होना शुरू हुआ है। इस अवधि में विवाह की जो आयु का समय था उसमें भी वृद्धि होने लगा है। जीवन की गुणवत्ता उसमें भी सुधार आने लगा है, अर्थात अच्छा जीवन जीने का समझ आने लगा है। शिक्षा के साथ साथ महिला साक्षरता में भी सुधार होने लगा है। अब शिक्षित होने लगे हैं लोग और सब में जनसंख्या के प्रति समझ आ गई है। आज भी देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी ऊंची है। विश्व रिपोर्ट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है कि वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दरों में पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। अब भारत के किन किन राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, देखें। जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। उच्च वृद्धि दर किन किन राज्यों में पाई जाती है? देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। यह है देश की उच्च वृद्धि दर और निम्न वृद्धि दर। इस पेटी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्य सम्मिलित हैं। यहाँ पर 20 से 25% वृद्धि दर रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 राज्य। भारत के 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, जो मानचित्र में एरो के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। आप 1 नंबर पे देखिए उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र,
3 नंबर पे बिहार, 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5 नंबर पर आंध्र प्रदेश और 6 नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं जो मानचित्र में हमने आपको दिखाया है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 3 की जानकारी आपको मिल सके। अब हम इसी अध्याय के पार्ट 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।